एक अजब सी बात है, कभी आपने नोटिस किया है, जब आप किसी चीज से डरते हो वही चीज अक्सर हो जाती है। ट्रेन मिस हो जाएगी का डर जब भी आपके मन में होता है, ट्रेन मिस हो ही जाती है। प्रेजेंटेशन खराब होगा, इस डर को जब आप अपने दिल में बैठाते हो तो प्रेजेंटेशन खराब ही जाता है। फोन टूटेगा तो सच में फोन टूट ही जाता है। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर कहीं ये मर्फी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का खेल तो नहीं? नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मर्फीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन और उनके बीच का छुपा हुआ कनेक्शन। मर्फीज लॉ एक सिंपल प्रिंसिपल है, एनीथिंग दैट गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। मतलब जो कुछ गलत हो सकता है वो होगा ही होगा। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया आपके खिलाफ है, लेकिन ये जरूर है कि अगर आप बार बार नेगेटिव आउटकम के बारे में सोच रहे हो तो आप उस एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो। अब सवाल ये उठता है, क्या मर्फीज लॉ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड है? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जो सोच रहे हो, महसूस कर रहे हो, वही आपकी रियलिटी बनता है। अगर आप सक्सेस के बारे में सोचोगे तो आपके थॉट्स, एक्शन और वाइब्रेशंस उस सक्सेस की तरफ आपको खींच कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आप हमेशा डाउट, फियर और एंजाइटी में जीते हो तो वही चीज आपकी जिंदगी में बार बार दिखाई देने लगती है। तो जब आप बोलते हो मुझे लगता है कुछ गलत होने वाला है या मुझसे ये काम नहीं होगा, तो आप सिर्फ बात नहीं कर रहे होते, आप प्रोग्राम कर रहे होते हो अपने रियलिटी को। मर्फीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नेगेटिव जोन का ही एक वर्जन है। ये बताता है कि अगर आप बार बार किसी बुरे आउटकम के बारे में सोच रहे हो तो वो इवेंचुअली सच हो जाता है। चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। राहुल एक स्टूडेंट था, हमेशा कहता था मुझसे मैथ्स कभी नहीं होगा। हर बार वो एग्जाम के दिन एंशियस होता, पढ़ाई भी करता, लेकिन बिलीव था कि फेल होगा। और होता क्या था, मार्क्स कम आते थे। ये क्या सिर्फ उसकी किस्मत थी या उसके बिलीफ उसके परफॉर्मेंस को डिस्ट्रॉय कर रहा था? अब एक दूसरा एग्जाम्पल। नेहा एक स्मॉल बिजनेस ओनर थी। हर रोज एफर्मेशन बोलती थी, मेरे बिजनेस में हर दिन नया कस्टमर आता है, मैं ग्रोथ डिजर्व करती हूँ। पहले महीने कुछ नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। 3 महीने में उसका इंस्टाग्राम पेज वायरल हो गया। यही होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन एक्शन। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बचे मर्फीज लॉ से। सबसे पहले अवेयरनेस। नोटिस करो आप क्या सोच रहे हो, आपके थॉट्स पॉजिटिव हैं या फेयरफुल। दूसरा, रीफ्रेम। इंस्टेड ऑफ सेइंग मुझसे नहीं होगा, बोलो मैं ट्राई करूंगा और हर बार बेहतर करूंगा। नंबर 3, विजुअलाइज। हर दिन कुछ मिनट निकालकर इमेजिन करो वो लाइफ जो आप चाहते हो, वो जॉब, वो रिलेशनशिप, वो हेल्थ जो आप चाहते हो। नंबर 4, ग्रैटिट्यूड। हर रात लिखो 3 चीजें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। यह आपकी फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करता है। दोस्तों, मर्फीज लॉ नेगेटिव साइड दिखाता है, लेकिन हम उसका यूज पॉजिटिव पावर बनने के लिए कर सकते हैं। आपके थॉट्स में दम है। आप जो बार बार सोचते हो वो आप बन जाते हो। सोचो तो बड़ा, सोचो तो पॉजिटिव, क्योंकि जो सोचा है वो हो सकता है और जो बार बार सोचा है वो तो होके ही रहेगा। अगर आपको ये वीडियो मीनिंगफुल लगा
तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखें, मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, पॉजिटिव पाता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सोच समझ के सोचिए, क्योंकि सोच ही सब कुछ है।